अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रामायण से, लेकिन बात करेंगे विभीषण के बारे में। विभीषण रावण का छोटा भाई होता है। विभीषण एक बहुत अच्छा इंसान होता है। वो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कीचड़ में कमल का फूल। विभीषण को अगर उसकी पूरी बात को अगर हम रखा जाए, रावण से अगर मिलाया जाए, तो हम ये बोलेंगे कीचड़ में कमल का फूल। रावण के परिवार में और भी वो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हम आज खास बात करेंगे विभीषण के बारे में। जब श्री राम आक्रमण की तैयारी कर लेते हैं, तो गुप्तचर द्वारा जो खुफिया बात की जानकारी रखता है, वो रावण को आके ये संदेश देता है कि आपके देश पर श्री राम के द्वारा आक्रमण होने जा रहा है। तो ये सुनकर रावण एक सभा बुलाते और सभा वाले को बोलते हैं, अपने मंत्री को बोलते हैं कि आप अपनी अपनी राय दो। कुछ मंत्री राय देते हैं, लेकिन कुछ मंत्री बहुत घमंडी से राय देते हैं। बोलते हैं कि हम तो उससे जीत जाएंगे, वो तो 2 ठो है और उसका सेना बानर है, और वो भी देश निकाला गया है। वो लोग 2 मनुष्य है, राम और लक्ष्मण, इसको तो हम यूं ही खत्म कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि ज्ञानी आदमी हमेशा सही होता है अगर वो अच्छा इंसान हो साथ साथ। तो विभीषण यही चीज था। विभीषण ज्ञानी होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी था, और बेहतरीन मंत्री भी था, और बेहतरीन देश से प्यार करने वाला था, बेहतरीन अपने जनता से प्यार करने वाला था, बेहतरीन अपने राजा से प्यार करने वाला था। वो अपने राजा को अपनी राय रखते हैं, और वो राय बेगर डर से। वो जानता है कि अगर हम कुछ बोले उल्टा सीधा, तो रावण जैसे गद्दार, रावण जैसे डेंजरस आदमी के सामने हमको सजाए मौत मिल सकती है। फिर भी वो अपने जान का परवाह ना करते हुए भी उस टाइम वो रावण से, अपने बड़े भाई से बोलते हैं, और बात करने का तरीका एकदम परफेक्ट। ना डर न घमंड। हम बात करें, न डर है रावण से और न घमंड है। ये बात करने का तरीका विभीषण इस्तेमाल करते हैं। और विभीषण कहते हैं अपने बड़े भाई रावण से, कभी भी राम के तरफ से कभी भी पहल नहीं हुआ, कभी भी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के, यानी मेरी बहन और आपकी बहन से वहां छेड़छाड़ हुआ सबसे पहला। उसके बाद कुछ लोग, हमारे लोग जाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं, लेकिन राम के तरफ से, श्री राम के तरफ से कभी भी पहला आक्रमण नहीं हुआ। और इससे बड़ी बात, आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि उनके वाइफ को आपने छल से, जबरदस्ती से उठा के लाए, उस पर सबसे बड़ा वार किया आपने। सबसे बड़ी गलती आपने की है। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने कि आपने गलती की है, ये साधारण बात नहीं है। एक मुजी राजा के पास अगर ऐसा कोई बात बोलता हो, ये साधारण बात नहीं है, लेकिन ये ताकत थी विभीषण की। अच्छी बात और परफेक्ट बात उसने कही, हिम्मत के साथ, न डर और न कड़ा आवाज में बात की। ए मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान है। उसके बाद ये बात उसने रावण को समझाए। रावण हठकर्मी में था, रावण बहुत गुस्सा में था। जब विभीषण की बात होती है रावण से, तो रावण बार बार गुस्सा होता है, लेकिन विभीषण पूरी हिम्मत से काम लेते हैं, पूरे सब्र से काम लेते हैं, और अपने भाई को पूरी कोशिश करते हैं समझाने के लिए। उनसे ये कहते हैं, हम वो मंत्री नहीं हैं कि जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बात की तस्दीक करें। हम वो नहीं हैं जो कोई गलत चीज को सही कहे। हम वो नहीं हैं जो कोई भी ऐसा बात करे या ऐसा आपको राय दे जिससे मेरा राजा और मेरा जनता और मेरा देश संकट में आ जाए। वो शास्त्र के द्वारा, विभीषण शास्त्र के द्वारा रावण को समझाते हैं। विभीषण कहते हैं, हम वो चाटुकार नहीं हैं
जो राजा की खुशी के लिए, कि राजा गुस्सा ना हो जाए, तो उसकी बात को तस्दीक करे। उसी बीच में विभीषण श्री राम को श्री कह के पुकारते हैं। उसके बाद रावण गुस्सा हो जाता है, दुश्मन को श्री क्यों लगाया। आप समझ सको रावण कितना गलत इंसान था, कितना घमंडी था, किसी दूसरे की तारीफ सुनना नहीं चाहता था, मतलब ईश्वर ही दावा करता था वो। उसको मालूम नहीं था कि जो नदी के ऊपर है राम और लक्ष्मण, तुम्हारे लिए वो काल है, और जिसको तुम लेके आए हो सीता जी को, सीता जी से पवित्र औरत को, वो तुम्हारे लिए काल है, वो तुम मौत को लेके आए हो। लेकिन किसी की बुद्धि अगर खत्म हो जाए तो उसको ये चीज समझ में नहीं आता है। विभीषण कहते हैं अपने बड़े भाई से, रावण से, जो तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, और ये तुम्हारा जो मंत्री साथ दे रहा है ये भी देशद्रोही काम कर रहा है। उस टाइम में विभीषण बहुत ही हिम्मत से काम करते हैं और काम लेते हैं। विभीषण कहीं पर भी रुकता नहीं, अपनी बात को कंटिन्यू करता है। आप जब पढ़ेंगे विभीषण के बारे में, जब अपने भाई से वो बात करते हैं रावण से, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और विभीषण के बारे में जो रामायण में लिखा हुआ है वो उन लोगों के लिए भी नमूना है जो मंत्री में है। ये रामायण आप पढ़ ले, विभीषण और राम की नहीं, रावण की बातचीत, विभीषण और रावण की बातचीत जो मंत्रिमंडल में होता है बात, उसको पढ़ ले। हर मंत्री पढ़े, हर मीडिया वाले पढ़े, उसको ये समझ में आएगा कि राजा कोई भी बात करता हो या कोई गलत करता हो तो वहाँ के मंत्री उसको टोके, उसको रोके। अगर नहीं टोकता है वो ही देशद्रोह है। अगर जिस मंत्री ने राजा की गलत बात को टोका वो असल में देशभक्त है, देश प्रेमी है। ये सारे लोगों को समझना चाहिए। कोई भी कानून बनाए वहां की सरकार, अगर वहां के मंत्री नहीं रोका, वहां के मीडिया नहीं रोका, वो सबसे बड़ा देश का गद्दार है। लेकिन रामायण में उल्टा होता है और वही चीज आज हो रहा है। जब विभीषण अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, विभीषण हक की बात बोलते हैं, तो उसको देशद्रोह कहा जाता है, उसको राजद्रोह कहा जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम घर का भेदी बाहर बता रहे हो। अगर कोई गलत काम करे तो गलती आप कर रहे हैं, दूसरा नहीं। विभीषण यही चीज बोलना चाहते हैं और उसको तमका मिलता है, उसको इनाम क्या मिलता है, वो तुम देशद्रोही हो, तुम देश के गद्दार हो, और उसको देश से बाहर निकालने का फैसला दिया जाता है। आज भी यही हो रहा है। अगर कोई हक की बात बोलता है उसको जेल में डाला जाता है, उसको गद्दार कहा जाता है। सेम हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं है। जब भी कोई गलत सरकार होगा वो उसके जवान में और उसके बाजू में कागज होगा, वो सबको सर्टिफिकेट बांटेगा कि तुम देशद्रोह हो, तुम देश के गद्दार हो। क्यों? वो खुद गद्दार होता है। आप पूरी रामायण पढ़े, पूरी रामायण पढ़ेंगे विभीषण और रावण के बारे में, आपको यही चीज मिलेगा। जो बोलता है कि आप देश के गद्दार है, असल में वही गद्दार होता है। अगर कोई कानून के खिलाफ कोई बात करता है, कानून मतलब जो सरकार गलत कानून बनाती है उसके खिलाफ कोई बात करता है, वो देश का गद्दार नहीं हो सकता है। लेकिन यहां अपने हिंदुस्तान में उसको बोला जाता है कि तुम देश के गद्दार हो। मतलब वो रावण के स्थान पर विभीषण को बोलता है कि तुम देश के गद्दार हो। अगर कोई आदमी सही बात बोलता है, अगर कोई मीडिया सही बात बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है, उसके चैनल को बंद किया जाता है, और लोग उसके भक्ति में ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे लोगों, देश के लिए बात करो, सरकार के लिए नहीं। सरकार तो आएगा और जाएगा, सरकार और आएगा जाएगा। तुम देश प्रेमी हो, सरकार प्रेमी कभी मत बनना। सरकार एक राशन के दुकान की तरह है, जो सही सामान दिया तो लिया, नहीं तो आउट। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कैसी भी बात बोले सरकार उसको मानते। क्यों? एक धर्म खास की वजह से।
कोई भी राजा उस देश का पिता होता है, कोई भी सरकार उस देश का पिता होता है। उसके लिए कोई भी नागरिक, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसके लिए वो पिता है। अगर वो पिता अगर गलती करता है तो उसको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन इस देश में बहुत उल्टा होता है। आज हर तरफ रैली निकल रहा है, हर तरफ कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है। उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, कुछ भी उल्टा फुल्टा कानून बना दिया जाता है। क्यों नहीं बनाते कानून? आप वैकेंसी निकलते हैं स्टूडेंट के खिलाफ, स्टूडेंट के लिए, कि आप जो पढ़े हैं आप एग्जाम दो। 1 लाख नौकरी का निकलता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख आदमी एग्जाम देते हैं, 500-500 रुपया 200-200 रुपया फीस देते हैं। उसके बाद एग्जाम होने के बाद, पैसा लेने के बाद रिजल्ट का कुछ पता नहीं। वो रिजल्ट जब नहीं आता, इसका कानून क्यों नहीं बनता? लोग बहुत पढ़ लिख के ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती। एग्जाम लिया जाता है, वैकेंसी निकलता है, 500-500 रुपया आदमी देता है। अब 10 लाख रुपया दिया, 10 लाख आदमी ने उसमें भाग लिया और सब ने 500-500 रुपया दिया, कितना हो गया? उसके बाद रिजल्ट का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं। उसके लिए कानून क्यों नहीं बनता? लोग भूख से मर रहे हैं, उसके लिए कानून क्यों नहीं बनता? कि जिसके राज में, जिस एमएलए के जगह पर, जिस एमपी के जगह पर, या जिसके राज में या जिसकी सरकार में अगर लोग भूख के मरे, उसको उसकी कुर्सी से उतार दिया जाए। ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? लोग ठंडी में बाहर बेगर घर का सो रहे हैं, उसको घर नहीं है। ये क्या कानून क्यों नहीं बनता कि अगर कोई बाहर दिखे सोता हुआ और उसके एमएलए पर, उसके काउंसिलर पर, उसके राज्य में, चाहे वहां की कोई भी सरकार हो, उसको बर्खास्त किया जाए? उस पर कानून क्यों नहीं बनता? लोगों को बेकसूर का मार दिया जाता है धर्म के बुनियाद पर। उसमें हिंदू को ही मारा जाता है, मुस्लिम को ही मारा जाता है। उसके लिए कानून सख्त क्यों नहीं बनता? आज किसान सड़कों पर है और किसान के लिए कानून बनाते हैं। किसान के बारे में आप कानून बनाते हैं, कैसे सामान बेचा जाए, कैसे नहीं, और वो किसान ही को समझ में नहीं आता है। कैसे बेवकूफी की सरकार चलाते हैं। अगर कोई किसान के लिए कानून बनाता है तो पहले किसान से बात करो, किसान से राय लो। किसान किसानी में माहिर है, और जो माहिर है किसान, उसी को समझ में नहीं आएगा तो दूसरे को क्या समझ में आएगा? आज किसान सड़कों पर है, उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, और उसके सपोर्ट में जो आता है उसको देश का गद्दार कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश करें। कानून बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिसके लिए कानून बनाते हैं उसको भरोसे में ले, उसको समझाए, उसके मेन आदमी जो उसमें जो मेन माहिर है उससे बात करे, उसके बाद कानून बनाए। कुछ भी अध्यादेश लिया है, पास कर दिए, वो कानून हो गया, अंधे बैरों की सरकार बन गई। कृषि मंत्री वो खुद किसान नहीं होता है, रेल मंत्री रेल के बारे में नहीं जानता है। कोई भी मंत्री बनता है ऐरा गैरा, वो उस मंत्री के लायक ही नहीं होता है, फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है। वहां का शासन कैसा चलेगा? ऐसे पागल पागल सब आके बोलते रहते टीवी पर, वो बोलता है ये बोलता है वो, पागल कानून बना दिया जाता है। अगर किसान के लिए कानून बना है तो किसान को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बाकी लोग को बाद में समझाएंगे, लेकिन किसान के लिए कानून बना, किसान को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? किसान रास्ते पर क्यों है? जब किसान रास्ते पर आते हैं उसके बाद बंदी का अनाउंस होता है। बंदी किसके लिए फायदा है? आपके लिए बंदी कोई मायने नहीं रखता, आप घर में जाके बैठ के आराम से खाएंगे, लेकिन रोज काम करने वाला आदमी वो आज भूख मरेगा।
आपके गलत कानून की वजह से, आपके गलत सोच की वजह से कितने लोग भूख मरते हैं, कितने लोग रोड पर मारे जाते हैं, और उल्टा ही बोलते हैं वो किसान गलत कर रहा है या उसका साथ देने वाला गलत कर रहा है, वो बंदी जो वो गलत है। बंदी हमेशा गलत होता है, लेकिन क्या किया जाए, उसका खामियाजा, उसका तकलीफ गरीबों को भुगतना पड़ता है बंदी होने पर। आप कोई भी कानून लाओ, लेकिन जिसके लिए कानून बनाए हो उसको तो भरोसे पर लो, उसी को समझ में नहीं आया ये कैसा पागल कानून है। और उस सरकार में जो भी मंत्री में है वो कम से कम विवेचन और उसका भाई रावण जो बात करता है एक दूसरे से वो जरूर पढ़ ले, उसके बाद मंत्री में रहे। अगर कोई राजा अगर गलत काम करता है, कोई सरकार गलत काम करता है, तो रामायण में उसके लिए परफेक्ट लिखा गया है कि वो मंत्री क्या करे, डटकर मुकाबला करे। और मंत्री को खुद क्या मालूम, उसको तो पैसे की लगी है, सीट की लगी है, कुर्सी की लगी है। ऐसे बेवकूफ लोग मंत्री बैठे गए, कितने पर तो कानून के उल्लंघन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने वाले के सपोर्ट करते हैं, उससे क्या देश को फायदा होगा? वो कैसे मंत्री बने हुए बेवकूफ लोग? जो रेपिस्ट है, रेपिस्ट का साथ देने वाला है वो मंत्री बना हुआ है, गलत लोग का साथ देने वो मंत्री बना हुआ है। पागल लोग कैसे देश को चलाएंगे? ये लोग बात करते हैं राम के बारे में, ये लोग बात करते हैं रामायण के बारे में, खुद पढ़ा हुआ नहीं है ये लोग। कोई भी अगर कोई मुसलमान बोले या ये बेचारा हिंदू बोले या कोई भी धर्म का लोग बोले, उसको बोला जाता है देशद्रोह हो गया ये। और मीडिया लोग भी पागल है, कभी कुछ नहीं समझता, सरकार से सवाल नहीं करता। अमित देवगन आता है आर पार, क्या आर पार? सरकार से आर पार करने की ताकत नहीं तुमको, जनता से आर पार करते हो, सरकार से सवाल नहीं करते। सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? सरकार के नाम की चड्डी पहनते हो। आपका धर्म है, आपका काम है सरकार से सवाल करना। चंद लोग को बुला के आर पार करते हो, बेवकूफ बनाते लोग को। क्या इज्जत है तुम लोग की? मीडिया की तो इज्जत एक थाली सामान, जो फेंका हुआ थाली होता है वो हो गया है। चंद मीडिया बचे बस, बाकी सारी मीडिया को तो वही चड्डी वाला हाल कर दिया सरकार। कोई भी डायरेक्ट सवाल नहीं करते। अगर कोई किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो मीडिया वाले बोल रहे कि उस पर विपक्ष क्यों आया? अरे इतना ड्रामा करेगा तो विपक्ष आएगा। अगर एक दूसरे पर लोग आदमी रोड पर अगर बतियावे और झगड़ा करे तो लोग तो देखने के लिए आएगा, सुनने के लिए तो आएगा। एक भी आपको पूरे भी डिबेट होता है टीवी पर, कहीं पर भी आपको परफेक्ट जानकारी नहीं मिलेगी, कहीं पर किसान के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी। कभी भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, उसके बाप दादा, उसके भाई लाखों का खर्चा करके उसको पढ़ाते हैं, उसको नौकरी का पता नहीं। कोई भी मीडिया रोजगार के बारे में नहीं बोलता, चंद मीडिया छोड़कर। अभी कोरोना हुआ है, उसके बाद में कितनी जगह काम खत्म है, कौन भूख मर रहा है, इसके बारे में कोई भी मीडिया नहीं बोलता है, सिर्फ आर पार करता है। अगर कोई मीडिया वाला है, अगर वो इसको रामायण को नहीं मालूम, रामायण नहीं पढ़ा हुआ, उसके से पूछा जाए सवाल, अगर वो रामायण नहीं पढ़ा हुआ, विभीषण और रावण की क्या जो बातचीत होता है अगर नहीं पढ़ा हुआ है, उसको मीडिया वाले को उसकी गद्दी से, उस मीडिया से निकाल बाहर फेंक दो। जो मंत्री अगर ये रामायण नहीं पढ़ा हुआ है, विभीषण और रावण के बीच में जो बात होता है नहीं पढ़ा हुआ है, उस मंत्री को निकाल कर कुर्सी से बाहर फेंक दो। कोई भी चीज पढ़ा नहीं हुआ, धर्म की बात करता है ये लोग। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद और फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।